हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है नकुल सिंह जादौन और राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2024 जो आने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आए हुए हैं कि सर क्या ये वैकेंसी सीईटी के अंदर है या बाहर है। मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट शायद अभी फ्रेशर हैं, नए नए अभी आ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव जगत को शायद देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स वालों के लिए जो भर्तियां हैं अलग अलग, जैसे कोऑपरेटिव भर्ती सीईटी से बाहर है, एएसओ सीईटी से बाहर है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सीईटी से बाहर है। जो आपकी आरएसएसबी जूनियर अकाउंटेंट है केवल वही आपकी सीईटी में शामिल है, बाकी सारी की सारी जो है ना वो आपकी सीईटी से बाहर ही है। ध्यान रखना, केवल एक वो जूनियर अकाउंटेंट जो अभी 5000 पदों पे हुई थी और वापस नोटिफिकेशन में जो चीजें लिखी हुई है उसके हिसाब से वो भर्ती भी बहुत जल्दी आएगी, लेकिन वो सीईटी के अंदर है, बाकी सब सीईटी से बाहर है। तो सीईटी से बाहर है और एक एग्जाम देने के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके अगर आपको सीधी पोस्टिंग मिल रही है तो मुझे लगता है उससे बेहतर कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं है। तो कॉमर्स वाले विद्यार्थियों, तैयारी कहीं से भी करो लेकिन करना शुरू कर दो। ये वैकेंसी जब आती है ना तो बहुत तूफान के जैसे आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चले जाती है। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, स्टूडेंट एक बार सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाता, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। वो ये उन्हीं के साथ में होता है जो समय रहते तैयारी चालू नहीं करते। तो घर बैठे हो तैयारी चालू कर दो, इसमें देरी मत करो। बीकॉम करने के बाद में सरकारी नौकरी मिलना ही अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। प्रोबेशन के बाद 45-50 हजार सैलरी मिल जाती है। मुझे लगता है ठीक है, एक बार तो आपका काम चल जाता है। तो वैकेंसी कब आएगी, मैंने बताया हुआ है कि वैकेंसी आपको बहुत जल्दी जो है वो देखने को मिलने वाली है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर वही बात है कि अगर आप आज भी पढ़ना शुरू करते हो तो भगवान से प्रार्थना करना कि कम से कम 3 महीने बाद ही इसके वैकेंसी आए, ताकि एक बार आपका सिलेबस अच्छी तरह से हो जाए, ताकि जो 2-3 महीने आपको मिले उसमें आप रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कर सके। तो बात कर रहे हैं क्या ये भर्ती सीईटी में शामिल है? आंसर नो है, भर्ती सीईटी में शामिल नहीं है। वैकेंसी मुझे लगता है कि इस ईयर के एंड तक किसी भी हालत में आपको देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट अभी यहां पे खाली पड़ी हुई है। इस वैकेंसी के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, जहां पे स्टूडेंट आप आपस में बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से यहाँ पे नोट्स डालते रहते हैं। अभी अभी हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के जो नोट्स हैं वो इस ग्रुप में डाले थे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। आप जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि एक हेल्प आप लोगों की हो सके। पेपर पैटर्न क्या रहता है? तो पेपर पैटर्न में इसमें आपके जो पहला पार्ट है, पार्ट ए है, उसमें आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है तो 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपका बेसिकली सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके 60 ही आएंगे, लेकिन उस 60 में बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एफएम, ये सारे ही सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने पड़ेंगे। तो सब्जेक्ट का रोल एक महत्वपूर्ण रोल है। 200 में से 120 नंबर सब्जेक्ट के हैं, पर जीके का भी रोल अपने आप में कम नहीं है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके दोनों ही इसमें आती है। उसका जो रोल है वो 80 मार्क्स का है। सबसे मेन बात यह है, क्योंकि आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो समय बहुत कम देता है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो 120 मिनट है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में जो समय होगा ना वो बहुत कम होगा। तो थोड़ी सी एक्यूरेसी, थोड़ी सी टाइम की स्पीड, ये सब रखनी पड़ेगी, तभी जाके जो काम है वो चलने वाला है। तो 100 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन आपके जो होंगे वो 140 होंगे, क्योंकि यहां से 80, यहां से 60, यहां से, तो 120 मिनट में 140 क्वेश्चन आपको करने हैं गाइस, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं मिल पा रहा है, पॉइंट में चल रहा है मामला, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी यहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। अब आपको यह चुनना है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कहां से करें। एक ऐसी प्लेटफॉर्म से करें, एक ऐसी टीम से करें जहां पे एक ही पर्सन मल्टीपल सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा है, 2-3 सब्जेक्ट, 2-3 फैकल्टी ही पूरा सिलेबस पढ़ा रही है, या आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए। जैसे इनकम टैक्स आपका पार्ट है तो इनकम टैक्स और जीएसटी वाला जो पार्ट है वो आपका डॉक्टर राहुल खन्ना सर जो है वो लेने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टीचर है अलग है, एडवांस अकाउंटिंग के अलग है, एफएम के अलग है। तो पूरा जो कोर्स है वो हमने रिकॉर्डेड डाला हुआ है, लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं लाइव क्लासेस भी आपकी इसी में मिलेगी, कोई अलग से उसकी फीस नहीं है। रिजल्ट आप जानते ही हैं, आरपीएससी अड्डा कॉमर्स में इतिहास रच चुका है। काफी सारे अलग अलग वैकेंसी में हम लोग रिजल्ट दे चुके हैं। इस बार जेवीवीएनएल में इतिहास डेफिनेटली हम लोग रचेंगे। ओके, और कोर्स जो है हमारा चल रहा है
ये फीस एक्चुअल में हमारी पुरानी आ गई है, फीस अभी हमारी इसकी ये नहीं है। अभी जो फीस चल रही है वो 2499 इसकी जो फीस है वो चल रही है, और उसके बाद में ये फीस बहुत जल्दी जो है वो बढ़ने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। बायलिंगुअल नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, पीडीएफ है, आपकी पूरी तैयारी जो है वो इसमें आपकी होने वाली है। ओके, तो ये फीस मैं आपको बता चुका हूं, नहीं हो चुकी है। राजस्थान एएसओ 2999 है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो फीस है वो 2999 है। तो जो भी अपनी तैयारी करना चाहता है हमारे साथ में डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर दीजिए। आपके प्रैक्टिस के लिए रेगुलर बेसिस पे हम टेलीग्राम पे पोल्स डाल रहे हैं, नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिलती रहे। ओके गाइस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी इस वैकेंसी की भी क्लासेस हम आप सभी के लिए चालू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।